हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माण सूत्र। ये बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रूफ करने के लिए आता है कि लेंस निर्माण सूत्र को सिद्ध करें, प्रूफ करें इसको। ठीक, तो वही हम लोग आज प्रूफ करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये क्लास 12th में 5 नंबर में पूछा जाता है, 1 साल के बाद इसको पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। लेंस में फॉर्मूला होता क्या है? लेंस में फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है। ठीक, या तो इसको हम लोग 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 भी इसको हम लोग बोलते हैं। जब यहाँ पे विरल माध्यम क्या हवा होगा तो वहाँ पे हम लोग इस सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, यही सूत्र होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको कहते हैं। इसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ठीक, ये टी मोटाई का क्या है? एक लेंस है। मान लीजिए इसका मोटाई कितना है? ये टी मोटाई का एक लेंस है। इस त्रिज्या कितना है? r1 है और r2 है। ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, इसका मोटा लेंस कितना है? t1 है। ये रहा μ1, ये रहा μ2, फिर ये रहा μ1। ये और ये हवा है, विरल माध्यम क्या है? हवा, एयर मीडियम है। तो यहाँ पे हवा है तो इसका अपवर्तन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। μ1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये भी हवा है, एयर है, इसका अपवर्तन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये माध्यम है, इसका अपवर्तन बोल सकते हैं हम लोग म्यू है सिर्फ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ से निकला किरण। ठीक, अब यहाँ पे जैसे निकला तो किरण गया, तो यहाँ पे तो लेंस का सतह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो गया? ये मुड़ गया, क्योंकि सीधे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तक सतह आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। मुड़ गया ये। तो हमको क्या लग रहा है कि ये किरण कहाँ से निकल रहा है? जब यहाँ से देखेंगे हमको तो हम लोगों को लगेगा कि ये किरण कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से आ रहा है ये किरण। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। मान लेते इसका प्रतिबिंब I1 बना। ठीक, फिर यहाँ पे कौन सा सतह आ गया? एक बार ये फिर मुड़ेगा, तो फिर मुड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब अब इस पहले देखिए, यहाँ पे समझिए अच्छा से। जैसे ये किरण गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। वास्तव में किरण गया यहाँ पे, लेकिन हमको लग कहाँ रहा है कि यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, उसी क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है। ठीक, फिर अब इसका अब ये वस्तु का काम करेगा। अब ये वस्तु यहाँ पे जा रहा है, तो अब ये सतह इस वस्तु इस प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तक सतह आ गया, ये भी अपवर्तक सतह है, तो ये मुड़ जाएगा। तो यहाँ कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आता हुआ प्रतीत आ रहा है? हमको लग रहा है, हमको ये लग रहा है यहाँ से आ रहा है। तो इस प्रतिबिंब का ये सतह इसका भी प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब बना दिया। मान लीजिए इसका I बनाया, यहाँ पे बना दिया। ठीक, अच्छा, ये इसका इस सतह का प्रतिबिंब है, तो यहाँ से मान लेते हैं दूरी कितना है इसका? v है, क्योंकि इस सतह से नाप यहाँ ये सतह है, इसका इस सतह का प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो यहाँ से हम लोग दूरी नापेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोल जो होता है, यहाँ पे 2 पोल होता है। ये P मान लीजिए इसको मान लीजिए P डैश मान लीजिए। ठीक, 2 ध्रुव है, यहाँ पे 2 पोल है। तो इस सतह का प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना है, तो यहाँ से दूरी कितना हो गया? v हो गया। ठीक, और इस सतह का प्रतिबिंब कौन बना है? ये बना है, क्योंकि जैसे किरण गया ये वाला सतह, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ बना है। तो इस सतह का प्रतिबिंब ये हो गया, तो यहाँ से इसका दूरी नापेंगे हम लोग। यहाँ से मान लेते हैं ये v डैश, क्योंकि v मान चुके v डैश हो गया ये। ठीक, और ये रहा वस्तु का दूरी। वस्तु किसके लिए? ये इसके लिए है। ये किसके लिए है? ये इस सतह के लिए वस्तु ये रहा। इसके लिए वस्तु दूरी कितना हो जाएगा? u हो जाएगा। अच्छा, इस सतह के लिए वस्तु कौन है? इस सतह के लिए वस्तु ये वाला है। इस सतह के लिए वस्तु कौन है? ये वाला है। तो इसका वस्तु दूरी कितना हो जाएगा? तो वस्तु दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से ये वस्तु है, तो वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा? तो ये t रहा, और ये कितना रहा? v डैश। अगर यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये यहाँ पूरा हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा निकल जाएगा। ये कितना है आपका? v डैश है, और ये कितना है? t है। तो हम लिखे यहाँ पे v डैश प्लस t, यहाँ से यहाँ तक। ठीक,
यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख देंगे कि माना कि टी मोटाई का एक पतला लेंस है और जिसका त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। ठीक, लिखने के बाद फिगर बनाएंगे, उसके बाद प्रूफ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे दो अपवर्तक सतह है ना, तो दोनों के लिए हम लोग चलते हैं लेकर के। पहले अपवर्तक सतह के लिए, पहले अपवर्तक, ध्यान से समझिएगा, 5 में पूछा जाता है ये। पहले अपवर्तक सतह के लिए, पहले अपवर्तक सतह के लिए, इसके लिए देखिए। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी खोजिए। तो पहले सतह के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी। इस सतह के लिए वस्तु की दूरी कौन होगा? इस सतह के लिए वस्तु कौन है आपका? ये है। कितना दूरी कितना है आपका? u, तो यहाँ पर लिख देंगे u। अगला प्रतिबिंब की दूरी मतलब इमेज डिस्टेंस। आप हिंदी की इंग्लिश की कोई बात नहीं, एक ही बात है वो, इमेज डिस्टेंस। इसके लिए इस सतह के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसलिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इसका दूरी कितना है? v डैश, यहाँ पे v डैश लिख देंगे। ठीक, अब देखिए रेडियस, इसके लिए त्रिज्या कौन है? पहले सतह के लिए त्रिज्या कितना माने हम लोग? R1 माने हैं, तो R1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, अब म्यू1 कितना? म्यू1 देखिए, इस सतह के लिए म्यू1, इस सतह के लिए म्यू1 ये रहा, इस तरफ म्यू2 ये रहा। तो म्यू1 क्या है? हवा है, तो हवा के लिए कितना हो जाएगा? हवा, तो यहाँ पे म्यू1 तो हवा है आपका, तो हवा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसके लिए म्यू2 क्या है? माध्यम है ना, म्यू2 तो लेंस का कुछ अपवर्तनांक तो होगा ही होगा, तो मीडियम है, उसका अपवर्तनांक हम लोग कितना माने हैं? हम लोग माने उसका अपवर्तनांक कितना? म्यू के बराबर मान लिए। म्यू कितने बराबर माने हैं? म्यू के बराबर, तो यहाँ पे म्यू लिख देते हैं। ठीक, वस्तु दूरी यू हो गया, v हो गया, R1 हो गया, और म्यू1 तो ये रहा, म्यू2 ये रहा। इस तक के लिए म्यू1 ये, म्यू2 ये, तो म्यू1 तो हवा माने हम लोग, तो हवा के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और म्यू2 तो माध्यम लेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? म्यू2 म्यू मान लिए हम लोग। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आपको सूत्र पढ़ाए थे, प्रूफ करके भी दिखाए थे, क्या होता है? म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r होता है। ठीक, ये दिख रहा है नीचे? पहले देखते हैं। हाँ, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, इतना सा होता है, म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r होता है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं ऊपर, अच्छे समझते जाइएगा। अब देखिए म्यू2 कितना आपका? म्यू2 कितना है? म्यू है, म्यू लिख दिए, बटे v, तो v कितना है आपका? v क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी कितना है? v डैश है, v डैश माइनस का माइनस म्यू1 कितना? म्यू1 कितना है आपका? 1 है, 1 बराबर बटे का बटे u कितना? u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही है, बराबर म्यू2 कितना? म्यू2 म्यू है, म्यू माइनस का माइनस म्यू1 कितना? म्यू1 तो 1 है, बटे r कितना? R1 लिख देते हैं, समीकरण 1। ठीक, अब दूसरे सतह के लिए, ठीक, अब दूसरे अपवर्तक सतह के लिए, अब दूसरे अपवर्तक सतह के लिए, क्योंकि दो अपवर्तक सतह है ना, तो एक तो ये हुआ इसलिए काम कर लिए हम लोग, अब दूसरा अपवर्तक सतह ये है इसलिए भी काम करेंगे हम लोग। लेकिन इसमें भी फिर हम लोग वही सब चीज़ निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए देखिए, इसके लिए वस्तु कौन है? इसके लिए वस्तु ये है, क्योंकि इस सतह पे कौन आ रहा था? ये वाला किरण आ रहा था, इसका मतलब इसके सतह पे आया ये वस्तु, और सब प्रतिबिंब बना ये वाला, तो मतलब इस सतह के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है? कौन सा किरण आ रहा था? ये वाला किरण आ रहा था, मतलब ये वस्तु रहा। तो यहाँ का दूरी कितना है आपका? v डैश प्लस टी कितना है? v डैश, यहाँ से दोनों तो दूरी कितना है आपका? v डैश प्लस टी है, ये v डैश है, ये v फिर डैश प्लस टी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग v डैश प्लस टी। प्रतिबिंब का दूरी, इमेज डिस्टेंस कितना है? यहाँ से प्रतिबिंब दूरी कितना है? ये यहाँ से प्रतिबिंब, ये बना प्रतिबिंब, ये वस्तु का काम करेगा और ये क्या काम करेगा? इसका प्रतिबिंब का बना, ये वाला बना है, तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी कितना है? v है, तो v मान लेंगे हम लोग। ठीक है, रेडियस कितना? त्रिज्या कितना है? R2 है। अब देखिए म्यू1, अब की बार देखिए, अब की बार इस सतह के लिए काम क्या करेगा? जिस तरह इस सतह के लिए म्यू1 ये था, म्यू2 ये था, अब की बार भी इस सतह के लिए क्या हो जाएगा? म्यू1 ये, म्यू2 ये हो जाएगा। तो बताओ म्यू1 तो अब की बार मीडियम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू1 क्या हो जाएगा? अब की बार मीडियम हो जाएगा, क्योंकि म्यू1 अब की बार लेंस में आ गया, तो लेंस में क्या अपवर्तक माने थे इसका? हम लोग म्यू माने थे। और म्यू2 अब की बार क्या हो गया? हवा हो गया, तो हवा का कितना हो जाएगा?
तो हवा का तो हो जाएगा एक ही, एयर है तो कितना हो जाएगा अपर्तुंग इसका, एक हो जाएगा। ठीक, फिर हम लिखेंगे वी नो दैट म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक, फिर देखिए अब लोग ये सूत्र लगाएंगे, नीचे दिखेगा, दिखेते हैं तो नहीं, नीचे तो नहीं दिखेगा, कोशिश करते हैं यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। ठीक, एक स्टेप लिखना है सिर्फ, दिखता है ये तीर, हाँ दिख रहा है। अब देखिए म्यू टू कितना आपके बार, म्यू टू 1, तो 1 लिख देते हैं, बटे का बटे, भी कितना, भी प्रतिमा दूरी भी ही, ठीक कोई बात नहीं, माइनस का माइनस, म्यू 1 कितना आपके बार, म्यू 1 तो म्यू है, म्यू बटे यू कितना, यू 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 मतलब और वस्तु की दूरी, बी डैश प्लस टी, बी डैश प्लस टी बराबर का बराबर, म्यू टू कितना है 1 माइनस का माइनस, म्यू 1 कितना है, म्यू 1 कितना है, म्यू है बटे आर कितना, आर 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 यहाँ पे R2 है, यहाँ पे आर नहीं R2 होगा, यहाँ पे R2 क्योंकि यहाँ इस तरह का अतिरिक्त कितना है R2 है। ठीक, अब देखिए तो अगर लेंस मान के चलिए बहुत पतला हो, लेंस क्या हो, बहुत पतला हो, लेंस अगर बहुत पतला हो तो हम लोग इसका मोटाई जो है लोग लगभग 0 मान सकते हैं। लेंस क्या हो, अगर बहुत पतला हो तो हम लोग उसका मोटाई क्या मान सकते हैं, बहुत ही मतलब 0 के मान सकते हैं। यदि यहाँ पे लिख देते हैं हम कि यदि लेंस बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो तब हम लोग टी लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। तो या 1 बटे भी क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बटे भी डैश प्लस का प्लस टी कितना को मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंस अगर बहुत पतला होगा तो यहाँ पे जल्दी देंगे बराबर 1 माइनस म्यू बटे R2। तो यहाँ से देखिए तो 1 बटे भी माइनस म्यू 1 बटे भी डैश बराबर 1 माइनस म्यू बटे R2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, याद लिखिए आप सब तो देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे प्रूफ भी हो जाएगा। कहाँ मिटाए, मिटाते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 क्या है, ये वाला, तो म्यू बाय भी डैश माइनस 1 बाय यू, इधर वाला साइड इधर वाला के साइड जोड़ेंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड जोड़ेंगे। इधर क्या है 1 बाय भी माइनस म्यू बाय भी डैश बराबर का बराबर। अब इधर वाला जोड़ेंगे, म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 माइनस म्यू बाय R2। ठीक, अब देखिए तो कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, म्यू बाय भी डैश ये प्लस म्यू बाय भी डैश माइनस ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो 1 बाय, इसको पहले लिख देते हैं 1 बाय भी, इसको बाद में लिखते हैं माइनस 1 बाय यू, क्योंकि ये प्लस वाला था, 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर। अब इधर क्या बचा, अच्छा यहाँ क्या करते हैं हम लोग, म्यू माइनस 1 बटे R1, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा अंदर से, तो ये म्यू माइनस में था, क्या हो जाएगा ये प्लस में, और ये प्लस 1 था, क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे कितना R2। 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 बाय R2 हो जाएगा। ये प्लस में क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा एलसीएम, ये एलसीएम कहते हैं कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1 माइनस दोनों मिल रहा है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे तब 1 बटे, यहाँ से आगे कॉमन क्या बचा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बचा। ठीक, अच्छा आप लेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, लेंस सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है 1 बटे एफ बराबर होता है ये 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ होता है, पढ़े हैं आप 10th में। ठीक, तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर क्या होता है 1 बटे एफ, तो यहाँ पे लिखिए 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ होता है, एफ होता है 1 बाय एफ होता है, ये लिख देते हैं।
इससे पहले लिख देंगे हम लोग 1/f बराबर क्या हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही प्रूफ्ड हो गया, यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर, यहाँ पे ये म्यू किसका था, लेंस का पर्सन था ना, तो यहाँ पे म्यू एल, एल तो लेंस का, बटे नीचे कुछ नहीं, समझ कौन सी है, एक है, एक मतलब किसका, एक कब आया, यहाँ पे जब हवा लिए थे हम लोग तो सराउंडिंग में क्या था, हवा था तब ना आया, तो मतलब नीचे में कितना किसका है, एस सराउंडिंग तब ना यहाँ पे हवा लेते तो यहाँ पे एक आया, एक मतलब यहाँ पे लिखा हुआ तो है नहीं, नीचे नहीं कुछ, मतलब क्या, हाँ एक है, एक में किसका पतंग होता है, हवा का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हवा लिए थे इसलिए यहाँ पे एक आया। अगर दूसरा मतलब लेते तो यहाँ पे कुछ और ही मान आता, तो यहाँ पे हम कॉमन के लिए लिख देते हैं, ये म्यू किसका है, लेंस का हो गया, बटे नीचे में सराउंडिंग का, हवा का, हवा अगर रहेगा तो यहाँ पे हवा था, हवा लिख दिए, कुछ और मजा रहेगा तो कुछ और का आएगा, -1 इंटू फिर 1/r1 माइनस 1/r2। ये सभी के लिए फॉर्मूला लागू होगा। ये तो सिर्फ हवा रहेगा सराउंडिंग में तब रहेगा, लेकिन ये सब के लिए लागू होगा, यही प्रूव हो गया। अगर ऐसा करते हैं आप, इसको प्रूव करते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यहाँ तक करके दिखाना, ठीक, बहुत ही आसान है प्रूफ। अगर आपको समझने में ज़रा से भी दिक्कत हुआ हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो रहते आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।